है शाहरुख और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। टीचरों की जो वैकेंसी निकली हुई है, खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक और गायन शिक्षक के लिए जो वैकेंसी निकली है, आज उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आइए इसकी रूल बुक को देखते हैं और इसके डिटेल्स को समझते हैं। ये रूल बुक है खेल टीचर वाली, जिसमें डिटेल दी हुई है। यहाँ से आप इस रूल बुक को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके द्वारा आप डाउनलोड करके इसकी डिटेल को खुद से भी पढ़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक, खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय विषयक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो ये इन्होंने पोस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें अवेलेबल हैं। इनके डेट देखते हैं कि किस तारीख को आपके फॉर्म फिल होंगे, किस तारीख को खत्म होंगे। फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है 30 जनवरी 2023, लास्ट डेट है 13 फरवरी 2023। संशोधन करने की आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2023 से 18 फरवरी 2023। परीक्षा दिनांक व दिन, तो इसका जो परीक्षा होगी वो होगी 25 अप्रैल 2023 को, जो कि मंगलवार से स्टार्ट होगी। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का जो चार्ज रहेगा वो 500 रुपये, विभागीय शुल्क 100 रुपये, तो टोटल 600 रुपये रहेगा। साथ ही 60 रुपये इसमें पोर्टल शुल्क रहेगा, तो 660 रुपये इसकी फीस कटेगी। इसके साथ में अगर आप एमपी ऑनलाइन से फीस भरवाते हैं तो उनका चार्ज अलग रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निषद अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, ये ध्यान है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। इनका जो चार्ज रहेगा 250 रुपये फीस, 50 रुपये स्कूली चार्ज, विभागीय चार्ज, टोटल 300 रुपये और 60 रुपये पोर्टल शुल्क, 360 रुपये। नोट इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक, ये लेटर नंबर दिया है भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्रवाई हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। ये शुल्क से रिलेटेड दिया हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, समय सारणी, परीक्षा का समय और डिटेल दी हुई है। परीक्षा का दिनांक दिन 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से स्टार्ट होगी। 2 पेपर होंगे, प्रथम और द्वितीय। टाइम है 7 से 8, 8:50 से 9 बजे, 10 मिनट का समय रहेगा आपको। उत्तर अंकित का समय 9 से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। दोनों सेम है। दूसरा पेपर है 12 से 1 बजे तक। इसमें आपको निर्देश पढ़ने का जो समय दिया है 1:30 से 2 बजे तक, 10 मिनट का समय है, 1:50 से 2 बजे तक। और उत्तर अंकित का समय दिया है 2.5 घंटे का। टिप्पणी इन्होंने दी हुई है इससे रिलेटेड, तो आप इसे एक बार अच्छे से डिटेल कर लें। कुछ मेन चीजें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी आधार होना चाहिए। यूआईडीआई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ये आधार मान्य होगा। यानी जो आप आधार डाउनलोड करके लेके जाएंगे वो भरा हुआ होना चाहिए। वेरीफाई जो है एक हरे कलर का टिक आता है उस पे, तो वो आधार आपका होना चाहिए, वही मान्य होगा।
बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयन कर सकते हैं। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनमें से एक आपको लेके जाना है, तभी आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। तीसरा है अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको आधार कार्ड साथ में लेके जाना है या उसकी डिटेल। चौथा है परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। आपका बायोमेट्रिक वहां पे सत्यापन किया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो आपको समय से रिपोर्टिंग करना है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन प्राप्त क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। मतलब जो आप फॉर्म डाल रहे हैं उसका जो प्रिंट निकलेगा उसको आपको साथ में लेके जाना है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता तथा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रभावित प्रोविजनल होगी। आगे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है इन्होंने और विषय सूची लगाई हुई है कि कौन कौन से पद पर खाली है पोस्ट। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, पद कोड 1, पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग। दूसरा है माध्यमिक शिक्षक खेल पद। तीसरा है माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। चौथा है प्राथमिक शिक्षक खेल। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षक नृत्य। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा संचालन नियम, ये यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको डिटेल्स पूरी इनको मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक यानी आपकी हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे इन्होंने कोड वाइज डिटेल दी है। जो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है माध्यमिक शिक्षक यानी मिडिल स्कूल की, विषय शिक्षक, पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। तो नियम को डिटेल से देखते हैं। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तक मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। नंबर 1, पद का यानी पोस्ट का विवरण माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक। ये पोस्ट रहेगी सबसे पहली मिडिल स्कूल की विषय शिक्षक की। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अराजपत्रित। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगी। शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक
यानी डिप्लोमा बीएड 1 साल का, या संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीए या बीएड या बीएससी एड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। नोट है यहाँ पे, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट रहेगी। संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। पोस्ट का नाम है माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग 50% और अन्य के लिए 60%। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है इन्होंने। अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, केवल उन्हें न्यूनतम 50% आहारकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 60% होंगे। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम आहारकारी अंक 50% होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहारकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आपकी वैकेंसी रहेगी, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसकी वैधता परमानेंट रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिका निर्दिष्ट की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा में विज्ञापन की तिथि होगी। आप इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिटेल में पढ़ लें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप स्वयं के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब बात करें पदों के वेतन की, तो माध्यमिक शिक्षक का जो वेतन रहेगा, न्यूनतम जो वेतन है वो 32,800 रुपये और महंगाई भत्ता है। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। 10वां पॉइंट है इनका मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग, ये सारी डिटेल दी हुई है इसकी, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं
परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक। ये यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं कि कौन सा मार्क्स कितने नंबर का होगा। इसके डिटेल आप एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं। आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल दी है। यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल दी हुई है, किस तरीके का सब्जेक्ट रहेगा, कौन से पेपर आएंगे। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान का दिया गया है। ये हिंदी की डिटेल है यहाँ पे। ये इंग्लिश की है, संस्कृत, उर्दू और आगे देखते हैं। यहाँ पे विषयों की सूची दी है माध्यमिक शिक्षक की, मिडिल स्कूल की। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और इसकी ये डिटेल दी है। नोट दिया है स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, वो जो डिटेल थी वो मिडिल स्कूल के लिए थी, विषय शिक्षक के लिए, जिसकी सारी डिटेल आपको ऊपर बताई गई है, आप स्वयं के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट कोड 2 है, माध्यमिक शिक्षक खेल पद। अब खेल के लिए जो पोस्ट है उसकी पात्रता परीक्षा संबंधी यहाँ पे नियम दिए गए हैं और डिटेल दी गई है, तो इसे देख लेते हैं हम। माध्यमिक शिक्षक खेल, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियमों निर्देशों अनुसार पात्रता परीक्षा में निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। पोस्ट का नाम है माध्यमिक शिक्षक खेल, यानी खेल शिक्षक की पोस्ट है। श्रेणी है इसकी तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र जो रहेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक बीपीएड बीपीई, ये खेल शिक्षक से रिलेटेड जो डिग्री होती है वो है बीपीएड और बीपीई अथवा उसके समकक्ष। नोट दिया है आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अंककारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रगरवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। पोस्ट का नाम है माध्यमिक शिक्षक खेल, SC ST OBC दिव्यांगजन 50% और अन्य के लिए 60%। यहाँ पे इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है इसके डिटेल के साथ, आप अच्छे से एक बार इसको रीड कर लें। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी परमानेंट पोस्ट रहेगी आपकी ये। यहाँ पे वेतन के बारे में बताया है, माध्यमिक शिक्षक खेल का जो वेतन रहेगा, न्यूनतम वेतन 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षक खेल का, आप एक बार इसे अच्छे से देख लें। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रश्नों की संख्या 15 MCQ, तो इस तरीके के ये क्वेश्चन रहेंगे। कौन से विषय में कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहा है ये भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन के डिटेल भी दिए नीचे, आप एक बार उसे भी देख सकते हैं। ये हिंदी भाषा की डिटेल है, ये इंग्लिश की है। शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास,
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से आप एक बार इनको रीड कर लें। आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल दी हुई है। खेल कौशल परीक्षण, खेल प्रबंधन। तो खेल शिक्षक की डिटेल पूरी हो चुकी है। तीसरा इन्होंने कोड दिया है, पोस्ट का नाम वो है माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा संबंधी नियम। यानी संगीत के लिए और गायन वादन के लिए जो पोस्ट खाली है उसकी डिटेल अब दी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ष सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पोस्ट का नाम है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा संगीत गायन वादन। पोस्ट की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र निर्देश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUs, MUs विद कोविद रत्न या BMUs के समकक्ष। ये संगीत की और गायन वादन की डिग्रियां हैं तो वो होना चाहिए। नोट दिया है नीचे, इसे अच्छे से पढ़ लें आप। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के बाद यहाँ पे वेतन बताया गया है, कितना वेतन रहेगा। न्यूनतम 32,800, महंगाई भत्ता अलग रहेगा। यहाँ पे परीक्षा की डिटेल दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर्स का पेपर आएगा आपका, तो वो डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिए हैं जिससे रिलेटेड आपके पेपर आएंगे। तो 3 पोस्ट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे चौथी पोस्ट की इन्होंने डिटेल दी हुई है, देखते हैं चौथी पोस्ट में क्या है। चौथी जो पोस्ट है इनकी वो है प्राथमिक शिक्षक खेल। पात्रता परीक्षा एवं संबंधित नियम। प्राथमिक शिक्षक खेल मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पोस्ट का विवरण है प्राथमिक शिक्षक खेल। पोस्ट की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र निर्देश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देश अनुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। क्वालिफिकेशन जो चाहिए, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या BPEd या BPE या इसके समकक्ष। नोट दिया है आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट होगी। यहाँ पे उसकी डिटेल दी है, ये स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पे, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक खेल की जो सैलरी है वो बताई गई है। न्यूनतम वेतन 25,300 रहेगा प्लस महंगाई भत्ता अलग से रहेगा। इसे पढ़ लें आप अच्छे से। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षक खेल, ये सारी डिटेल दी है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक खेल की, इसे आप एक बार देख लें अच्छे से। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर्स दिए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आपका एग्जाम आना है, उससे आप एक बार अच्छे से पढ़ लें।
मैं सिर्फ आपके जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और बाकी आप स्वयं के द्वारा पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए हैं क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। परीक्षण एवं मापन, ये खेल शिक्षक के लिए है। तो यहाँ पे ये चौथी पोस्ट थी, उसकी डिटेल समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे 5वीं पोस्ट है, उसकी डिटेल दी गई है। 5वीं जो पोस्ट है इनकी वो है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। पहले वाली जो संगीत गायन वादन और खेल शिक्षक की थी वो मिडिल के लिए थी, और अब ये जो है ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है। पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संबंध सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अनुसार होगी। पोस्ट का नाम है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। पोस्ट की श्रेणी है तृतीय। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा बी म्यूज एम म्यूज विद कोविद रत्न म्यूज के समकक्ष। यहाँ पे इसके छूट की डिटेल दी गई है, स्पष्टीकरण दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लें। नीचे इनकी सैलरी देख लेते हैं हम। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन का जो सैलरी रहेगी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है कि किस तरीके का पाठ्यक्रम रहेगा आपका पेपर के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ लें आप। हिंदी भाषा की डिटेल दी है, अंग्रेजी की डिटेल दी है, गायन वादन की डिटेल दी है। प्रश्न दिए हैं, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो एक बार अच्छे से रीड कर लें आप। अब ये छठे पोस्ट के लिए यहाँ पे डिटेल दी गई है। प्राथमिक शिक्षक नृत्य पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम सेम है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक वर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधित नियम के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन होगी। पोस्ट का विवरण है प्राथमिक शिक्षक नृत्य। पोस्ट की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शिक्षक कर्मचारी चयन मंडल के भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। क्वालिफिकेशन जो है शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूज नृत्य एम म्यूज नृत्य में विद कोविद रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष। ये इसकी डिग्रियां हैं नृत्य की, जो कि आपके पास इस पोस्ट के लिए होना चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे छूट के लिए नोट दिया गया है, उसकी डिटेल दी गई है। ये स्पष्टीकरण है, इसे आप एक बार सैलरी एक बार देख लेते हैं क्या इसका वेतन रहेगा। तो इसका जो प्राथमिक शिक्षक नृत्य है इनका 25,300 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षक नृत्य इसकी डिटेल दी है। परीक्षा का योजना पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्न अनुसार होगी। तो ये इसमें माइनस मार्किंग है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप और ध्यान से अच्छे से पढ़ें और उसका आंसर करें। इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है।
प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर को बताया गया है किस तरीके का रहेगा, इसे आप देख लें और अच्छे से रीड कर लें। अंग्रेजी भाषा की डिटेल दी है, नृत्य की डिटेल दी है, यहाँ पे संगीत की परिभाषा, नृत्य कला सीखने से लाभ, तत्कार की परिभाषा, त्रिलाभ, त्रिताल, बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छे से रीड कर लें उसे। ये पोस्ट समाप्त हो चुकी है, 6 पोस्ट हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे डिटेल दी है। अध्याय 3 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। तो नियम और निर्देशों को एक बार देख लेते हैं, क्या नियम और निर्देश दे रहे हैं ये। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। यानी कि आपके पास जो डिग्री है उसके लिए आप पहले अच्छे से पोस्ट की डिटेल को पढ़ लें कि उसके लिए क्या कौन सी डिग्री मांगी जा रही है, उसके बाद ही आप उस पोस्ट का फॉर्म भरें। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। शैक्षणिक अर्हता एक से अधिक पद की पात्रता परीक्षा हेतु विकल्प भरा जा सकेगा तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा हेतु पृथक पृथक प्रति प्रश्न परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी कि अगर आपके पास पोस्ट के लिए एक से ज्यादा डिग्रियां हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे दिया है परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्र में अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न पत्रों के विकल्प को चुनता है तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गए प्रश्न पत्रों के लिए संबंधित योग्यता का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यानी कि जो डिग्री है उसको आपको अपलोड करना होगा। कि भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिए जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यानी कोई भी फर्जी डिग्री आप नहीं लगा सकते। अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों का परीक्षण या किसी भी तरह का सत्यापन बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा या पूर्णतः संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग, संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा यथास्थिति नियुक्ति करने के पूर्व शासन के आदेश अनुसार किया जाएगा। अगर बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश चयन नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यदर्शिता निरस्त की जा सकेगी। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री बताई गई है। बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पेन, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे डिवाइसों के नाम दिए गए हैं ये पूर्णतः वर्जित रहेंगी। इनको अच्छे से पढ़ लें आप। यहाँ पे समय दिया गया है। अगर अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्न अनुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट। इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। परीक्षा प्रवेश पत्र बताया गया है। मूल्यांकन पद्धति, त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, इसके डिटेल दी गई है। आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। प्रश्न बन के
प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन। अनुसूचित साधन के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मंडल के वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ साथ विषयवार आदर्श उत्तर अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध होंगे। परीक्षा परिणाम, इसके बाद में यहाँ पे डिटेल दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का कार्य लिखित परीक्षा एवं संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार की डिटेल यहाँ पे दी गई है। खंड बा, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र रूप 01 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण तथा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश, ये इसके डिटेल है, अच्छे से एक बार आप इसे पढ़ लें। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि, इसका एक कंप्लीट वीडियो भी आपको आगे हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया जाएगा कि फॉर्म आप खुद के द्वारा किस तरीके से भर सकते हैं। इसमें भी डिटेल दी गई है, इसे भी आप देख लें। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियां व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र के प्रारूप के नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिए। कियोस्क धारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि की 2 लाइनों कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करना होगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारी भलीभांति पढ़कर सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दे तथा नगद राशि का भुगतान कियोस्क धारक को करे। ये डिटेल दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में डिटेल दी गई है, यहाँ पे इसे एक बार पढ़ लें अच्छे से आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था, ये वेबसाइट दी गई है www.pb.mpionline.gov.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु डिटेल दी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प हैं यहाँ पे। इंटरनेट कैफे के द्वारा, कियोस्क या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे साइट दी गई है, उसकी प्रोसेस बताई गई है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे पेमेंट की प्रोसेस दी गई है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी बैंकों के, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई भीम ऐप के द्वारा भी पेमेंट आप कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भी भुगतान आप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद आवेदन पत्र भरने की समय अवधि बताई गई है कि फॉर्म भरने की जो स्टार्ट डेट है 30 जनवरी 2023, लास्ट डेट 13 फरवरी, भरने के कुल दिवस है 15 और इसमें जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दिया गया है। अधिकतम अंक बताए हैं 150, जिसका कि आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे फीस का विवरण दिया है जैसे कि आपको पहले बताया गया था। ये सेंटर की डिटेल दी है, कितने सारे सेंटरों में से नजदीक हो उसे आप ले सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश
इन निर्देशों को आप एक बार पढ़ लें अच्छे से। इसके बाद में ये प्रोफाइल का पेज दिया गया है, यहाँ पे फोटो लगेगा, यहाँ सिग्नेचर होंगे आपके, और यहाँ पे हैंड राइटिंग आपको लिखना होगी। ये फॉर्म जो है टेम्पलेट अपलोड होगा आपका फॉर्म भरते समय। एक डिटेल और है, वो मैं आपको फ्रंट पेज पे लेके चलता हूँ, वो और मैं आपको बता देता हूँ। जो माइनस मार्किंग वाली हम डिटेल देख रहे थे, एक बार वो डिटेल और देख लेते हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए माइनस मार्किंग रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। जितने भी पोस्ट हैं दोस्तों, हर एक पोस्ट जो पेपर होगा वो माइनस मार्किंग के साथ होगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो एक बार ये माइनस मार्किंग की डिटेल आप अच्छे से, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।